हेलो और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है केसरी नंदन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक शानदार एनिमे डीमन स्लेयर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमे के पहले एपिसोड से, जिसका नाम है क्रुएलिटी। ये कहानी है जापान की, जहाँ हमें देखने मिलता है कि एक लड़का जिसका नाम है तांजीरो, और वो काफ़ी परेशान और अपनी बहन जिसका नाम है नेजुको उसे अपने कंधे पे बिठा के भाग रहा होता है। उसकी बहन काफ़ी जख्मी दिख रही होती है और उसके माथे में खून निकल रहा होता है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसकी बहन के साथ कैसे हुआ। चारों तरफ बर्फ पड़ रही है और तांजीरो से सही तरह भागा भी नहीं जा रहा। तब भी वो कह रहा होता है, नेजुको मरना मत, तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे भी करके बचा लेगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तांजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और तांजीरो के चेहरे को कपड़े से साफ करती है और कहती है कि उसका इतना बर्फ में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। पर तांजीरो कहता है कि वो चाहता है हमारा परिवार पेट भर के खाना खा पाए, इसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा चारकोल बेचने होंगे। इस बात को सुन के उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है। वो सोचती है कि उसका बेटा कितना समझदार है। तभी तांजीरो का भाई बहन शिगेरू और हिनाको आ जाते हैं और तांजीरो के साथ जाने की जिद करते हैं, पर उनकी मॉम उन्हें मना कर देती है। पर वो मानते नहीं। तब तांजीरो कहता है कि वो आते हुए कुछ गिफ्ट ले आएगा उनके लिए। फिर तांजीरो अपने भाई जो वहीं खड़ा होता है उसे कहता है, ताकियो मैं बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम जितनी ज़्यादा लकड़ी हो सके काट देना। और ताकियो कहता है कि वो तो ऐसा ही करने वाला था, पर वो चाहता था कि वो दोनों ही एक साथ लकड़ी को काटें। कुछ बातें करने के बाद तांजीरो वहाँ से टाउन के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी बहन नेजुको से मिलती है। नेजुको की पीठ पे उसका छोटा भाई होता है। नेजुको कहती है कि अच्छा है कि उसने पहले ही रोकुटा को सुला दिया, नहीं तो वो तुम्हारे जाने से बहुत ज़्यादा रोता। कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से उसे बाय करता हुआ टाउन की तरफ निकल गया। वो रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि ज़िंदगी मौसम की तरह है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, इसमें हमेशा कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा। इस तरह तांजीरो टाउन पहुंच जाता है। वहाँ वो लोगों से पूछता है कि किसे कोयले चाहिए। तभी एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक लड़का जिसके नाक से खून निकल रहा होता है वो तांजीरो को पुकारते हुए आता है। और तांजीरो मेरी मदद करो, मेरे पे एक प्लेट तोड़ने का इल्ज़ाम लगा है, क्या तुम इस प्लेट को सूंघ सकते हो। दरअसल तांजीरो की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर वो प्लेट को सूंघता है और बोलता है, इसमें तो बिल्ली की खुशबू आ रही है, शायद ये प्लेट एक बिल्ली ने तोड़ी है। तांजीरो एक असल में जिम्मेदार, मेहनती और सबकी मदद करने वाला लड़का है। सारे कोयलों को बेचने के बाद वो काफ़ी लेट हो जाता है और घर जाने के समय तक रात हो जाती है। वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। उस आदमी का घर वहीं होता है और वो कहता है, तांजीरो रात तो काफ़ी हो चुकी है और रात को बाहर रहना खतरे से खाली नहीं, और रात को तो डीमंस भी बाहर निकलते हैं। तांजीरो उसके कहने पे वो उस आदमी के घर पे रुक तो जाता है। तांजीरो उनसे कहता है कि सच में डीमंस होते हैं तो वो सबको खा क्यों नहीं लेते। तो वो आदमी कहता है कि डीमन स्लेयर्स हमारी रक्षा करते हैं, उनसे जितने हो सके वो उतने डीमंस को मारते हैं। अब वो सो जाए, रात बहुत हो चुकी है, उसे कल अपने घर भी तो जाना है। उस आदमी की इन बातों को सुन के उसे अपनी दादी की याद आती है, जो ऐसी ही डीमंस की कहानी सुनाया करती थी। सुबह होते ही तांजीरो अपनी घर की तरफ निकल जाता है। एकदम से उसे गंध आती है जो कि खून की होती है। वो घबरा जाता है और घर की तरफ भागता है और वो देखता है कि नेजुको जख्मी हालत में बाहर पड़ी होती है। उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। वो नेजुको के पास जाता है और घबराहट में कहने लगता है, ये सब कैसे हुआ। और वो जब घर के अंदर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वहाँ सिर्फ उसके परिवार की लाशें ही होती हैं। सिर्फ नेजुको होती है जिसकी सांसें चल रही होती हैं। वो उसे अपने कंधे पे उठाता है और टाउन के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भागता है। रास्ते में हमें देखने में मिलता है कि नेजुको को होश आता है। नेजुको वो पुरानी वाली नेजुको नहीं रही, वो भी एक डीमन बन चुकी होती है। उसके एक राक्षस जैसे दांत निकलने लगते हैं और वो हिलने लगती है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तांजीरो सोचता है वो शायद बर्फ़ की वजह से फिसल गए होंगे। नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी होती है और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो, पर वो उससे
कोई जवाब नहीं देती और उस पर हमला कर देती है। तांजीरो किसी तरह अपने आप को बचाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ उसके साथ। नेज़ुको एक डीमन बन चुकी है। तांजीरो की आंख में आंसू जल आते हैं और वो कहता है कि काश वो रात को उस आदमी के घर ना सोकर अपने घर आ जाता, तो शायद आज ये सब ना होता। नेज़ुको डीमन तो बन चुकी थी, तब भी उसमें कुछ इंसानी फीलिंग्स थी। एकदम से पीछे से हमला होता है। तांजीरो नेज़ुको को हमले से बचा लेता है और तांजीरो की नज़र उस आदमी और उसकी तलवार पे जाती है और उससे समझ आ जाता है कि वो एक डीमन स्लेयर है। वो पूछता है तांजीरो से कि वो उस डीमन को क्यों बचा रहा है, तो वो बताता है कि वो उसकी बहन है। डीमन स्लेयर उन पे हमला करता है और नेज़ुको को पकड़ लेता है। तांजीरो कहता है कि वो उसकी बहन को ना मारे, उसने किसी को नहीं मारा, हम पे किसी और ने हमला किया था। और उसके बाद से नेज़ुको ऐसी हरकतें करने लगी है। तब डीमन स्लेयर ने बताया कि तुम्हारी बहन के घाव में डीमन का ब्लड चला गया है, इसलिए वो भी डीमन बन चुकी है। तब तांजीरो कहता है नेज़ुको ने किसी इंसान को नहीं मारा, ना ही वो मार सकती है। डीमन स्लेयर कहता है अभी वो तुम पे भी हमला करने वाली थी। तांजीरो कहता है मैं इसे ठीक करके ही रहूँगा, पर डीमन स्लेयर कहता है ये सब मुमकिन नहीं है। पर तब तांजीरो कहता है कि वो इलाज तो ढूंढ के ही रहेगा। तभी डीमन स्लेयर अपनी तलवार निकालता है और नेज़ुको को मारने ही वाला होता है। तांजीरो उससे भीख मांगता है कि वो नेज़ुको को छोड़ दे। डीमन स्लेयर गुस्से से कहता है कमज़ोर सिर्फ भीख मांग सकते हैं, कमज़ोर लोग की तो किस्मत में ही होता है, वो ताकतवर के हाथों से मरेंगे। डीमन स्लेयर बाहर से चाहे सख्त बन रहा था, पर उसे अंदर ही अंदर ये दुख था कि वो उसके परिवार को नहीं बचा पाया। वो कहता है कि अगर उसने अपनी कमजोरी को छोड़ अपनी कुल्हाड़ी उठाई होती तो आज इतनी आसानी से तुम्हारी बहन पकड़ी ना जाती। और नेज़ुको के सीने में तलवार घुसाने लगता है। तब तांजीरो डीमन स्लेयर पे पत्थर से हमला करता है। डीमन स्लेयर उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है, पर वो सोचता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पे वार क्यों नहीं किया। तभी ऊपर से एक कुल्हाड़ी उसके तरफ आती है। कुछ फासले से वो डीमन स्लेयर बच जाता है। असल में तांजीरो ने पत्थर सिर्फ डीमन स्लेयर के ध्यान को भटकाने के लिए मारा था। उसने चुपके से बर्फीली हवा के बीच में कुल्हाड़ी को उछाल दिया डीमन स्लेयर के ऊपर, क्योंकि उसे पता था कि आमने सामने की लड़ाई में उससे जीत पाना मुमकिन नहीं है। डीमन स्लेयर को समझ आता है उसका पत्थर फेंकना एक प्लान था। तभी अपने भाई को बेहोश देख के नेज़ुको अपने भाई की तरफ भागती है। डीमन स्लेयर को लगता है वो अपने भाई को मारने ही जा रही है, पर असल में वो उसको बचाने जा रही होती है। डीमन स्लेयर ने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होता, क्योंकि डीमन भूख लगने पे अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते होते, जबकि पहली बार डीमन बनने पे भूख को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। डीमन स्लेयर समझ जाता है कि ये भाई बहन कुछ अलग हैं, इसलिए वो उसे नहीं मारता। जब उसके भाई को होश आता है, डीमन स्लेयर कहता है तो तुम उठ गए। एक आदमी है सकोंजी अरोकोडाकी, जो माउंट सगेरी के बीच में रहता है, उसे मिलो और कहना कि गियो तामियोका ने भेजा है, और अपनी बहन को धूप से बचा के रखना। आखिरी सीन में तांजीरो अपने परिवार को आखिरी अलविदा करता है। डीमन की पावर की वजह से उसकी बहन के जख्म भर जाते हैं और वो माउंट सगेरी की तरफ निकल जाते हैं। तो ये था हमारा एपिसोड 1।